Class 10th, Subject English, Worksheet number 36, date 26th of September 2020. Students, first of all, write your name here, then your class teacher's name here. Gandhiji's talisman. I will give you a talisman whenever you are in doubt or when the self becomes too much with you. Apply the following test. Recall the face of the poorest and the weakest man whom you may have seen and ask yourself if the step you contemplate is going to be of any use to him. Will he gain anything by it? Will it restore him to a control over his own life and destiny? In other words, will it lead to Swaraj for the hungry and spiritually starving millions? Then you will find your doubts and yourself melting away. Said by Mahatma Gandhi जी. गांधी जी ने तलिस्मन मतलब गांधी जी कहते हैं कि मैं आपको एक मंत्र देता हूँ. तलिस्मन मीन्स मंत्र देता हूँ. जब कभी आप किसी असमंजस में पड़ जाएं या कभी अपने बारे में बहुत ज़्यादा सोचने लगें यानी सेल्फ सेंटर्ड हो जाएं या सेल्फिश हो जाएं, तो यह टेस्ट अपनाएं. किसी बहुत गरीब और बहुत कमज़ोर चेहरे के बारे में सोचें जिसे आपने अभी हाल ही में देखा हो, और कोई भी काम करने से पहले यह सोचें कि आपके द्वारा किया गया वह कार्य क्या उस व्यक्ति विशेष के लिए कोई लाभदायक होगा, क्या इस कार्य से उस व्यक्ति को कुछ हासिल होगा या वह अपने जीवन को कंट्रोल कर पाएगा. दूसरे शब्दों में कहें तो क्या वह गरीब और कमज़ोर लोग स्वराज्य प्राप्त कर पाएंगे. जब आप ऐसा करेंगे तो आपके डाउट्स और आपका व्यक्तित्व पिघलना शुरू हो जाएगा. तो ये जो बेटा अभी हमने ऊपर पढ़ा गांधी जी के बारे में, ये उसका सार था जो मैंने आपको अभी समझाया. यू मस्ट हैव कम अक्रॉस दिस टेलिस्मन इन योर टेक्स्ट बुक्स. आपने अपनी टेक्स्ट बुक में इस तरह के मंत्र के बारे में पढ़ा है. यू हैव रेड अबाउट लीडरशिप इन लास्ट राइटिंग. आपने लास्ट राइटिंग स्किल जो किया था उसमें आपने लीडरशिप के बारे में पढ़ा. यू आर ऑल्सो रीडिंग अबाउट नेल्सन मंडेला एज अ लीडर इन अ चैप्टर फ्रॉम योर इंग्लिश टेक्स्ट बुक्स. इसके अलावा आपने नेल्सन मंडेला एज ए लीडर अपनी इंग्लिश टेक्स्ट बुक के चैप्टर नंबर 2 में नेल्सन मंडेला अ लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम पढ़ा, जिसमें आपने नेल्सन मंडेला के बारे में पढ़ा जो कि एक सफल लीडर थे. सफल लीडर हम उन्हें क्यों कह सकते हैं? क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में बहुत ही सेक्रीफाइस्ड अ लॉट इन हिज लाइफ. सबसे पहली बात तो ये है कि उन्होंने अपनी फैमिली, अपना परिवार छोड़ दिया अपनी कम्युनिटी के लिए, अपने देश के लिए, अपनी कंट्री के लिए, और more than 27 years वो रहे जेल में. He was imprisoned for 27 years. किस लिए? अपने देश में से अपार्थीड नाम की जो एक रंग भेद नीति वहाँ चल रही थी उसको उन्होंने वहाँ से हटाया और उसके लिए बहुत संघर्ष किया और अपने देश को आज़ाद करने में काम किया. तो you witnessed poor, weak and hungry people नियर योर लोकेलिटी. आपने अपने लोकेलिटी के पास गरीब, कमज़ोर और हंग्री मतलब जिन लोगों को खाना नहीं मिल पाता ऐसे लोगों को देखा होगा. राइट इन अ शॉर्ट पैराग्राफ. आपको एक शॉर्ट पैराग्राफ में लिखना है व्हाट यू वुड लाइक टू डू फॉर सच पीपल ऑफ योर कंट्री इफ़ यू बिकम अ लीडर. कि अगर आप लीडर बन जाएं तो आप अपनी कंट्री के या अपनी लोकेलिटी के जो लोग आपने देखे थे उनके लिए आप क्या कर सकते हैं. तो बेटा आज की वर्कशीट का जो क्वेश्चन है वो एक्स्ट्रापोलेटरी है, जिसमें हम पहले के जाने हुए फैक्ट्स का इस्तेमाल करते हुए आज या वर्तमान में किसी प्रश्न को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं. जैसे हमने पहले की वर्कशीट्स में लीडरशिप क्वालिटीज़ और नेल्सन मंडेला के बारे में पढ़ा, तो उन्हीं फैक्ट्स को हम ध्यान में रखते हुए इस क्वेश्चन को आंसर करें. तो देखिए, यू मे वांट टू इंक्लूड फॉलोइंग डब्ल्यूज इन योर पैराग्राफ. जब हम ये पैराग्राफ लिखेंगे तो हम इन डब्ल्यूज़ मतलब WH
क्वेश्चन वाले जो नीचे दिए हुए हैं इनको हम अपने पैराग्राफ में पॉइंटर्स बनाएंगे और इसके हिसाब से हम पैराग्राफ लिखेंगे। नंबर 1 देखिए, व्हाट वुड यू डू, आप क्या करेंगे। नंबर 2, हु वुड हेल्प यू इन योर वर्क, कि कौन आपको हेल्प करेगा आपके काम में। व्हेन वुड यू डू योर वर्क, आप अपना काम कब करेंगे। वेयर वुड यू वर्क, और अपना काम कहाँ करेंगे। इफ़ आई वर अ लीडर, अगर मैं लीडर होता। इट इज़ नॉट नेसेसरी फॉर एवरी वन टू बी बॉर्न अ लीडर बट दे कैन बिकम वन। हर एक व्यक्ति के बस में ये नहीं होता कि वो जब उसका जीवन शुरू हो तभी से वो लीडर बन जाए, लेकिन फिर भी लीडर बन सकते हैं। इट माइट बी डिफ़िकल्ट, ये मुश्किल है, बट नॉट इम्पॉसिबल, लेकिन इम्पॉसिबल यानी नामुमकिन नहीं है। वन डे ऑन माई वे बैक होम आई सॉ लिटिल चिल्ड्रन ट्राइंग टू फाइंड फूड फ्रॉम द हीप ऑफ गार्बेज। एक दिन मैं अपने घर की तरफ जा रही थी तो मैंने देखा कुछ छोटे बच्चे कूड़े के ढेर में से कुछ खाना ढूंढ रहे थे। अ स्मॉल बॉय वॉज ईटिंग अ लेफ्ट ओवर बर्गर। एक छोटा सा बच्चा एक जो बचा कुचा बर्गर किसी ने फेंका हुआ था उसे खा रहा था। आई फेल्ट वेरी बैड, मुझे बहुत बुरा लगा, बिकॉज समटाइम्स इवन आई वेस्ट माई फूड बाय पुटिंग अ लॉट इन माई प्लेट। कई बार मैं अपना खाना भी ख़राब कर देती हूँ, वेस्ट कर देती हूँ, अपनी प्लेट ज़्यादा भर लेती हूँ, फिर मुझसे खाया नहीं जाता और मैं उसको वेस्ट कर देती हूँ। आई टॉक टू माई पेरेंट्स, मैंने अपने पेरेंट्स से बात की अबाउट दिस इंसिडेंट एंड टोल्ड दैम दैट इफ़ आई वर अ लीडर आई वुड इनिशिएट डोनेशंस ड्राइव्स in which people would donate food grains like rice, wheat and pulses which would be distributed among the poor। मैंने अपने पेरेंट्स से बात की और उनसे कहा कि अगर मैं लीडर होती, अगर मैं नेता होती तो मैं क्या करती। मैं डोनेशन ड्राइव्स चलाती, मतलब जिसमें लोग डोनेट करें, दान दें। किन चीज़ों का दान दें? ग्रेन्स, अनाज जैसे चावल, गेहूँ, पल्सेस मीन्स दालें, और फिर उन चीज़ों को डोनेट किया जाता, आगे दिया जाता, इनको गरीब लोगों को के बीच में बांट दिया जाता, उन्हें डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता। Along with this, I would start an organization in which we would collect extra food from the banquets and party halls to distribute among the needy। इसके अलावा मैं क्या करती, मैं एक ऑर्गेनाइजेशन चलाती जिसमें हम बैंक्वेट्स में जाकर या पार्टी हॉल्स में जाकर वहाँ से जो एक्स्ट्रा खाना है वो हम इकट्ठा करते और उन्हें जो नीडी लोग हैं उनके बीच में डिस्ट्रीब्यूट करते। आई वुड ऑल्सो इनिशिएट वेरियस अवेयरनेस कैंपेन्स टू रिड्यूस फूड वेस्टेज इन ऑर्डर टू मीट द नीड ऑफ द पुअर। इसके अलावा हम ऐसे कैंपेन्स चलाते, कैसे कैंपेन्स चलाते हम कैंपेन्स के जिसमें अवेयर करते, लोगों को जागरूक करते, किस बारे में कि वो खाने को कम से कम वेस्ट करें ताकि हम जो गरीब लोग हैं उनके खाने की डिमांड को पूरा कर सकें। अ लीडर इज़ नॉट अ लीडर विदाउट हिज टीम। एक लीडर नहीं होता जब तक उसके पास एक टीम ना हो। सो आई वुड कनेक्ट एंड कोलैबोरेट विद माई पीयर्स, रिलेटिव्स एंड नेबर्स टू सपोर्ट दिस नोबल कॉज। इसलिए मैं कनेक्ट करती और कोलैबोरेट करती, मिलाकर एक टीम बनाती जिसमें मेरे पीयर्स मीन्स मेरी उम्र के साथी होते, रिलेटिव्स मेरे रिश्तेदार होते, और मेरे नेबर्स होते, मेरे पड़ोसी होते, जो कि इस नोबल कॉज में एक अच्छे काम के लिए मुझे सपोर्ट करते। वी वुड ट्राई टू डू दिस ऑन वीकेंड्स। अब सवाल उठता है कि मैं ये काम कब करती। ये काम मैं वीकेंड्स में यानी सैटरडे संडे को करती, व्हेन मोस्ट ऑफ अस आर फ्री एंड अवेलेबल, जब हम सब लोग फ्री होते हैं और अवेलेबल होते हैं। आई वुड ट्राई टू कन्विंस अदर्स टू डू द सेम इन देयर रिस्पेक्टिव लोकेलिटीज़। इसके अलावा मैं दूसरे लोगों को भी कन्विंस करती। यहाँ पर देखिए कम्युनिकेटिव स्किल आ रही है हमारी कि मैं दूसरे लोगों को भी कन्विंस करती इस बात के लिए कि वो अपनी लोकेलिटीज़ में इस तरह की चीज़ें, इस तरह के कैंपेन्स वो चलाते, इस तरह की वो ड्राइव चलाते। आई नो वी वुड मेक मिस्टेक्स, बट लाइक अ ट्रू लीडर आई वुड नेवर लूज़ माई कॉन्फिडेंस एंड पेशेंस। मुझे पता है ऐसा काम करते हुए
हमसे गलतियां भी हो सकती हैं, लेकिन एक सच्चे नेता की तरह मैं कभी भी अपना कॉन्फिडेंस या अपना पेशेंस, अपना धैर्य नहीं खोती। तो बेटा ये था आपका पैराग्राफ जो आपने आज लिखना था, उसके बारे में मैंने आपको एक सैम्पल सा बताया है। आप इस तरह से उसमें कैसे करेंगे, किनको इंक्लूड करेंगे, कब करेंगे, वो काम कहाँ से करेंगे, इन सबको करते हुए आप एक छोटा सा पैराग्राफ इन सारे पॉइंटर्स को इंक्लूड करते हुए एक छोटा सा पैराग्राफ लिख सकते हैं। आई होप यू एंजॉय द सेशन। हैव अ नाइस डे। Please don't forget to like and subscribe and do hit the bell icon.